नाम तो बता। बात पूछ लेकर जाओ भैया। चेक करा भाई, उस टाइम में गेट खोल ले, चेक करोगे मेरे। अरे बंद करवा रखा था, बंद करवा रखा था। ये व्यवस्था हम नहीं ठीक करो। विधानसभा का सत्र शुरू होना है, उससे पहले इस वक्त विजय राणा हमारे साथ जुड़े हुए। विजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रोटेस्ट करते हुए आपको रोका गया आने से अंदर। देखिए, हम लोग आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं। जिस तरह से पुलिस के माध्यम से हम लोगों को रोका गया, हम लोग जो है विधायक हैं, हमारा अधिकार है। मानसून का सत्र है और उसमें हम लोग जो है इस बात को उठाने के लिए आए हैं। जिस प्रकार से सरकार ने भ्रष्टाचार, जो बैंक में घोटाला हुआ है उसका जवाब दे, जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ उसका जवाब दे, छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका जवाब दे, जिस प्रकार से महिला विरोधी, दलित विरोधी, और देखिए हमारे विधायक के साथ किस प्रकार से धक्का चोट मारने का काम किया है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही लोकतंत्र की खूबसूरती है? इन्होंने पूरी तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया है। रोका क्यों? क्या क्या कर रोका? अब देख लीजिए, अब रोका यहाँ पर जो है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं उनको और सभी विधायकों को जो है रोका गया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे स्पीकर महोदय का बहुत ही, मैं समझती हूँ, इस तरह से जो धक्काशाही करवा रहे हैं ये बहुत ही गलत है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हम चाहते हैं मानसून सत्र में सरकार पूरी तरह से तैयार होके आए और हमारे जो है चीजों का जवाब देने का काम करे। इसके अलावा ये देखो, ये देखो, तो ये करेंगे ये। अरे सुनो, हम क्रांतिकारी, हम उस देश के बेटे हैं जिन्होंने अंग्रेजों से लड़के कभी गोरों से नहीं डरे और गोरों को बचाने का हमने काम किया है। हम चोरों से नहीं डरेंगे। जो आज ये हरकत की है, ये मुख्यमंत्री जी और स्पीकर सर, ये आज हमारे साथ जो हुआ है ये भूलने वाला नहीं। अगर मैं विधानसभा में उठाऊंगा मुद्दों के साथ, मेरे हाथ में आपने देखा कोई डंडी नहीं, मैं आ रहा हूँ सिंपल। क्या एक विधायक के साथ ऐसा करेंगे तो आम जनता के साथ क्या होगा? ये आज मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री जी मैं क्लियर कह रहा हूं, मैं विधानसभा के गेट के ऊपर भूख हड़ताल पे बैठूंगा अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो तो। मैं आज मैं कर रहा, क्योंकि मैं बहुत दूसरे तरीका का व्यक्ति हूं। मैं सम्मान करता हूं पुलिस का भी, हर कर्मचारी का सम्मान करता हूं। मैं सभ्य तरीके से रहता हूं, पर अगर मेरे साथ ऐसी हुई है तो ये बर्दाश्त मैं करती बिल्कुल नहीं। तो ये थे कुलदीप बस बादशाह विधायक जिनका धक्का मुक्की पुलिस की ओर से की गई और तमाम जो कांग्रेस के विधायक आए उनकी ओर धक्का मुक्की की गई, क्योंकि विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करना जो वो अलाउड नहीं था, इसलिए इन लोगों को रोका गया और इस बात का विरोध कर रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस तरह की कार्रवाई करना जो वो सरासर गलत है। विधायकों को क्यों रोका गया, विधायकों को क्यों अंदर नहीं आना गया, नेता प्रतिपक्ष को रोका गया, उन्हें क्यों अंदर नहीं आने दिया गया, विधानसभा में आने से जो है विधायकों को रोका जा रहा है। तो इसलिए तमाम जो विधायक हैं वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की बात उनकी ओर से की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर विधायकों को विधानसभा में नहीं आने दिया जाएगा, उन्हें रोका जाएगा, तो वो विधानसभा में कैसे आएंगे, जबकि विधानसभा के अंदर आना उनका अधिकार है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। बिल्कुल, ये देखिए कांग्रेस के विधायकों का ये बड़ा आरोप है। कुलदीप वत्स को आपने सुना, कुलदीप वत्स ने भूख हड़ताल करने की धमकी दे दी है। पहले से ही तय था कि भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस के विधायक काले कपड़ों में मार्च करते हुए विधानसभा आएंगे। विधानसभा के गेट पर कांग्रेस के विधायकों को रोका गया। आरोप है कि कांग्रेस के विधायकों के साथ पुलिसकर्मियों ने धक्का मुक्की की है। गीता भुक्कल को आपने सुना, गीता भुक्कल ने इस पर नाराजगी जताई है। कुलदीप वत्स ने तो कहा है कि जिन लोगों ने धक्का मुक्की की है
उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कुलदीप वत्स भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सरकार को चेतावनी दी है। तो ये देखिए, हाथों में तख्तियां लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विधायक नारेबाजी कर रहे थे और जिस वक्त वो विधानसभा के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे, एक सुरक्षा का प्रोटोकॉल है, विधानसभा का प्रोटोकॉल है कि काले कपड़ों में विधानसभा के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के विधायक काले कपड़ों में ही मार्च करते हुए विधानसभा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर सुरक्षा कर्मियों ने उनको रोका है और उसके बाद वहां परिस्थिति संभवतः धक्का मुक्की की हुई है, जिसपे कुलदीप वत्स अपने जख्म दिखा रहे थे कि उनको धक्का मुक्की में चोट आई है। कौन सा प्ले कार्ड वहां थे? मेरे हाथ में प्ले कार्ड था। बताओ आपके पास है तो, आपके पास वीडियो कैमरे था मेरे पास, मैं खाली हाथ खड़ा था। अब सदन में मुद्दा उठाएंगे सर? बिल्कुल उठाएंगे, मुद्दा नहीं। मैं मुख्यमंत्री जी एक बात कह रहा हूँ और स्पीकर सर, अगर आपने कार्रवाई नहीं करी तो विधानसभा के सामने अनशन पे बैठूंगा। ये आज आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये लोकतंत्र की हत्या है, ये एक संविधान के खिलाफ है। ये विधायकों के साथ अगर पुलिस ऐसा करती है तो क्या आम जनता के साथ क्या होगा? किसको चोट आई है आपके अलावा? मुझे नहीं पता, मैं लास्ट में था। एक बार दिखाइए सर, कहाँ का चोट लगी आपको? मनीष चोट करना है। ले देख लो, ये देख लो, रोक के रखिए एक बार, रोक ये देख लो, ये देख लो, रोक के रखिए, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। सर आप चुने हुए नुमाइंदे हैं, ऐसे मतलब बातचीत से भी तो आप लोगों को कहा जा सकता था कि पोस्टर होर्डिंग से बाहर रख। भैया मेरे हाथ में तो पोस्टर नहीं था। कोई अनाउंसमेंट सुनी आपको? क्या अनाउंसमेंट? अरे भैया मुझे नहीं पता, जब मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। मेरे हाथ में, मैं खाली आ रहा हूँ, कोई मेरे हाथ में कोई तख्ती नहीं थी, कुछ नहीं था। आपको क्या आप रुक जाओ? नहीं कोई वो नहीं। मैं जब एक चीज बताऊं, मैं बीच में आ गया हूँ, फिर गेट मारना किस चीज क्या जरूरी था? फिर धक्के मारना, एक तो गाली दे रहा था। एक कौन था? सिपाही था, गोलदार था, एसपी था, मुझे नहीं पता। सर आपको लगता नहीं है किसी की शाय पे ही हो सकता है ऐसे? ये अच्छा, ऐसे इनकी औकात है? रोकना विधायकों को? इनकी किसकी हिम्मत है? इनकी किसकी हिम्मत है किसी की हिम्मत? रोक के दिखाओ। ये तो ये भी हो जाएगा कि जी वो पैदल आ रहे थे तो उनमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है? नहीं, गाड़ी में आते नहीं, बिल्कुल उनको सबको पता है। विधानसभा के वो अभी हमारे वो खड़े नहीं थे, ये विधानसभा से नहीं है, ये सब विधानसभा के नहीं थे, इनको खड़ा नहीं है विधायक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये बिल्कुल झूठ है और सच्चाई को दबाया जा सकता है। लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। और एक बात कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री ताकत लगवाई, अब पूरी ताकत लगवाई। स्पीकर सर हमें रोक के दिखाई। सर 2 मिनट, कुलदीप वत्स साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनका कहना है। तो ये कुलदीप वत्स अपने जख्म दिखा रहे हैं, अपने चोट को दिखा रहे हैं और उन्होंने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि वो अनशन करेंगे। उनके साथ गलत हुआ है, विधायक के साथ गलत हुआ है। विधानसभा के अंदर विधायक को कैसे आने से रोका जा सकता है? कुलदीप वत्स का ये कहना है कि वो तो पीछे खड़े थे, उनके हाथ में कोई तख्तियां भी नहीं। शासन के द्वारा जो है वो रोका गया। हमारे कुछ साथियों को चोटें भी आई हैं, बहुत ही अलोकतांत्रिक है। मैं समझती हूँ ये सरकार संविधान की जिस प्रकार से धज्जियां उड़ा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, सही नहीं है। मानसून सत्र है और जो मानसून सत्र है वो विधायकों से ही चलना है और विधायकों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आपको लगता है काले कपड़े की वजह से नहीं आने दे, जो ये कह रहे हैं कि काला कपड़ा, इनके काले कारनामे, भ्रष्टाचार, चंदा चोरी। काले कपड़े क्या मतलब? शनिदेव जी के काले कपड़े हैं। शनिदेव जी का पूरा प्रकोप देखिए इन पर कैसे पड़ेगा। भ्रष्टाचारी लोग हैं, बहुत मुद्दे हैं। हमारा भ्रष्टाचार हमारा जो है मेन मुद्दा है। हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो है वो काम रोको प्रस्ताव जो है वो मंजूर हो, सरकार उस पर चर्चा करने का काम करे कि जो बैंक में घोटाला हुआ है उस पर जवाब दे। 590 करोड़ कह रहे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है हर जगह घोटाले पे घोटाला, पहले धान घोटाला हो। देखिए गुड़गांव जो पूरी तरह से डूबा पड़ा है और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता और इनके मंत्री इनको घेरने का काम कर रहे हैं। सरकार को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, जनता सब देख रही है। जनता लोकतंत्र में महान है, लेकिन एक विपक्ष के रूप में हम लोग हमारे जनता की आवाज को, युवाओं की आवाज को, चंदा चोर, भ्रष्टाचार, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जिस तरह से फिर करोड़ों रुपया कहाँ गया अगर पूरे के पूरे शहर डूब रहे हैं तो ये भ्रष्टाचारी काले कारनामे हैं। इनके काले कारनामों के लिए की वजह से ही आज हम काले कपड़े पहनकर यहाँ पर आए हैं। सीएम है यहाँ तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हमने काम किया, पंजाब जाकर बताते हैं कि हमने पंजाब जाकर बताते हैं, हरियाणा तो संभाल नहीं रहे हैं। हमने परमानेंट मुख्यमंत्री हरियाणा के लिए चुने थे, हमने टेम्परेरी मुख्यमंत्री नहीं चुने थे।
कि जो पार्ट टाइम मुख्यमंत्री है, हम चाहते हैं हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो पूरी तरह से फुल टाइम मुख्यमंत्री रहें, हरियाणा की समस्याओं को सुनने का काम करें। HKRN का हमने जो लगातार धरना प्रदर्शन किया है, रोज देखते हैं पंजाब चले जाते हैं, इनका एजेंडा केवल चुनाव है, इनका एजेंडा जो है अपना राजधर्म, अपना जो इनकी ड्यूटी है उसका पालन करना कतई नहीं है। तो तख्तियां हाथ में लेकर जो भी अलग अलग मुद्दे हैं प्रदेश के, देश के, उन सभी मुद्दों पर आज प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और सभी लोग जो है काले कपड़े पहनकर ये जो रोष अपना ये जता रहे हैं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से किन किन मुद्दों को लेकर आज तमाम जो लोग हैं वो, तमाम विधायक हैं वो पहुँचे हैं। आप अपना देख रहे हैं तो ये यहाँ से जो मार्च है वो शुरू किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पर निकले हैं इस रोष मार्च में और तमाम तो तमाम जो विधायक हैं काले कपड़ों में यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार साइड हो जाओ भाई सभी। विकास साहनी यहाँ पर है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आगे जाके बाइट देंगे? अभी आगे जाके आगे तो ये तमाम जो विधायक हैं वो काले कपड़ों में यहाँ से विरोध करते हुए निकले हैं, विधानसभा परिसर की ओर बढ़ रहे हैं। तमाम जो विधायक हैं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में ये लोग जो है वो निकल रहे हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग मुद्दों को लेकर जो ये प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, चाहे राम मंदिर चोरी की बात हो या पेपर लीक का मुद्दा हो, तो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। फिलहाल तमाम जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो प्रदर्शन करते हुए मार्च कर रहे हैं विधानसभा परिसर की ओर और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। और कांग्रेस रघुवीर कादन यहाँ पर मौजूद है।